ADC are two right angle triangles with common hypotenuse AC। AC एक कॉमन हाइपोटेन्यूज है, उस पर दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ABC बन रहा है, दूसरा बन रहा है ADC। प्रूव दैट एंगल CAD इक्वल टू CBD। चलो देखते हैं क्वेश्चन। ABC हाइपोटेन्यूज, कॉमन हाइपोटेन्यूज है AC, तो आप AC सबसे पहले आप AC बना लो। इन्होंने कहा ABC एंड ADC आर टू राइट ट्रायंगल्स। ABC और ADC टू राइट ट्रायंगल्स हैं विद कॉमन हाइपोटेन्यूज AC। कॉमन हाइपोटेन्यूज AC हो गया। अब ABC बनाना है, अर्थात यहाँ कहीं B होगा, तो B मान लो यहाँ पे पॉइंट है, B पॉइंट यहाँ पे है, तो इसको हमने क्या कर दिया, इससे A से ज्वाइन कर दिया और C से ज्वाइन कर दिया, और मान लो B पे कितना बना, राइट एंगल बना। ठीक है भाई, हाइपोटेन्यूज का मतलब होता है राइट एंगल के सामने वाली साइड ही हाइपोटेन्यूज होती है। इन्होंने कहा कॉमन हाइपोटेन्यूज AC, इसका मतलब AC क्या होगा, हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज के सामने वाला क्या होता है, राइट एंगल होता है। क्लियर। और दूसरा ऐसे क्या मान लो, यहाँ पे D है, यहाँ क्या है, D है, D को क्या करो, A से ज्वाइन कर दो, D को C से ज्वाइन कर दो, तो आपका ट्रायंगल बन गया ADC, राइट एंगल ट्रायंगल। क्या गिवन है, गिवन एंगल ABC एंड एंगल ADC each are 90 डिग्री। प्रत्येक कितने हैं, 90 डिग्री है ना, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका मतलब B पे 90 बनेगा और D पे 90 बनेगा। ठीक है, हमें प्रूव करना है क्या, तो प्रूव एंगल CAD इक्वल टू CBD। चलो देखते हैं CAD ये वाला एंगल इक्वल दिखाना है CBD, ये एंगल। प्रूफ बात समझिए, प्रूफ लिखते हैं, सिंस एंगल ABC इक्वल है क्या, एंगल ADC के, और एज कितना है, 90 डिग्री है। इसका मतलब क्या हो गया, सो ABDC इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्यों है भाई, समझिएगा। देखो देखो ये AC के द्वारा ही जो एंगल बन रहा है B पे, वही AC के द्वारा ही क्या बन रहा है, D पे एंगल बन रहा है। तो आप जानते हो सेम कॉर्ड के द्वारा सर्कल बना एंगल क्या होते हैं, इक्वल। तो ये इसका मतलब हुआ जो B और D होगा वो सर्कल बनेंगे, क्या होंगे, सर्कल बनेंगे। ये भी सर्कल बना एंगल होगा और ये भी क्या होगा, सर्कल बना एंगल होगा। और ये AC क्या है आपका, कॉर्ड है, क्योंकि सेम कॉर्ड के द्वारा सर्कल बने एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो भैया ये AC हो गया कॉर्ड, इसका मतलब A और C भी क्या होगा, सर्कल पे होगा। ये दोनों पॉइंट भी क्या होंगे, सर्कल पे होंगे। इसका मतलब ये हुआ ये चारों पॉइंट कहाँ लाई कर रहे होंगे, सर्कल पे लाई कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे, सर्कल पे लाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो इसीलिए हमने लिख दिया ABCD जा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ABCD जा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अब समझ में आ रही होगी बात। अब जो अर्क CD के द्वारा सर्कल बना एंगल क्या होगा, ये होगा ना, और इसी अर्क CD के द्वारा सर्कल बना ये एंगल। तो एक ही अर्क के द्वारा सर्कल बने एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब
एंगल एंगल आपका हो जाएगा CAD इक्वल टू एंगल CBD। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब सिंस एंगल्स मेड ऑन सर्कल by same अर्थ R इक्वल मतलब सेम अर्क के द्वारा, ये सेम अर्क है, इस सेम अर्क के द्वारा सर्कल बनेंगे क्या होते भैया, इक्वल होते हैं। ये बात प्रूव हुई। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और ये टेक्निकल भी क्वेश्चन है। कैसे आप जान गए कि समझिएगा, ये AC इन्होंने कहा एक ये AC एक क्या है, कॉमन हाइपोटेन्यूज है और राइट एंगल ट्रायंगल था, इसका मतलब B राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, राइट एंगल बनेगा। ADC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हाइपोटेन्यूज है, इसका मतलब B पे राइट एंगल बनेगा। तो याद रखना किसी एक ही लाइन सेगमेंट के द्वारा अगर एक ही तरफ दो एंगल, दोनों एंगल बराबर है, इसका मतलब होता है कि वो चारों पॉइंट क्या होंगे, सर्कल लाई करेंगे। ये कॉन्सेप्ट कहीं भी लगेगा लगा लो। क्यों? क्योंकि बताया गया है, ये कॉर्ड मान लो और एक ही कॉर्ड के द्वारा सर्कल बने एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। चाहे आपको एक ही अर्क के द्वारा सर्कल बने एंगल इक्वल होते हैं या एक ही कॉर्ड के द्वारा सर्कल बने एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये कॉर्ड मान लिया हमने। कॉर्ड भी जानते हो क्या होता है, कॉर्ड होता है क्या है, सर्कल में सिचुएटेड टू पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट होता है। इसका मतलब ये दोनों पॉइंट कहाँ होंगे, लाइन सर्कल लाई करेंगे। तो सर्कल सेम कॉर्ड के द्वारा सर्कल बने एंगल इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों पॉइंट क्या होंगे, ये एंगल इक्वल है, इसका मतलब सर्कल पे लाई कर रहे होंगे। तो इसका मतलब ये चारों पॉइंट कहाँ लाई कर रहे होंगे, सर्कल पे। तो जब सर्कल पे लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर हमारा सिस्टम बन जाएगा। अब क्यों, क्योंकि CD के द्वारा, अर्क CD के द्वारा सर्कल बनाएंगे क्या होगा, CAD होगा, और CD के द्वारा ही सर्कल बनाएंगे क्या होगा, CBD होगा, और इस सेम अर्क के द्वारा सर्कल बनेंगे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। नंबर 12, प्रूव दैट अ साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। क्या करना है, प्रूव दैट साइक्लिक पैरेललोग्राम is a rectangle, हमें दिखाना है जो साइक्लिक पैरेललोग्राम होता है वो क्या होता है, रेक्टेंगल। देखो साइक्लिक का मतलब आप समझते हो कि उसके सारे पॉइंट क्या हों, सर्कल से लाई करें। पैरेललोग्राम आप समझते हो, पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, इक्वल। अब अगर कोई पैरेललोग्राम साइक्लिक है, अर्थात कोई पैरेललोग्राम सर्कल पे लाई कर रहा है, तो हमेशा क्या होता है, वो रेक्टेंगल होता है। क्या होता है, रेक्टेंगल होता है। ये बात याद रखिएगा हमेशा, ये दिमाग में। तो आज हम प्रूफ ही करेंगे, लेकिन कहीं पर भी अगर कोई भी पैरेललोग्राम सर्कल लाई कर रहा है, कोई पॉइंट क्या करे, सर्कल लाई करे, कोई भी पैरेललोग्राम सर्कल लाई करेगा तो आपका क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा। ठीक है, तो देखो कैसे होता है उस बात को बता रहे हैं। देखो ये आपका हमने सर्कल बना लिया, ये आपका पैरेललोग्राम हो गया, ये आपका पैरेललोग्राम हो गया। अच्छा, आप जानते हो कि अगर पैरेललोग्राम का ईच एंगल 90 दिखा दिया आपने, या एक एंगल 90 दिखा दिया, पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 दिखा दिया तो हो जाता है रेक्टेंगल। तो हमारा इन्होंने पैरेललोग्राम तो खुद ही दे दिया, हम इसका एक एंगल 90 दिखा दें, बस ये क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा। चलो देखते हैं क्या गिवन है। गिवन है आपका ABCD इज अ साइक्लिक पैरेललोग्राम।
साइक्लिक पैरेललोग्राम, साइक्लिक पैरेललोग्राम। तो हमें प्रूफ क्या करना है, आप जानते हो इसे रेक्टेंगल प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट प्रूफ करते हैं, प्रूफ, ठीक है। आप जानते हो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। और अगर हम और ये भी जानते हो कि पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, एंगल बी इक्वल होगा एंगल डी के एंड एंगल ए इक्वल होगा एंगल सी के। क्यों इक्वल होगा, सिंस यहां एंगल लिख दे रहा है, सिंस अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये देखो बी के अपोजिट कौन था, डी, तो बी इक्वल टू डी हो गया। एंगल ए के अपोजिट कौन है, सी, तो एंगल ए इक्वल टू हो गया एंगल सी हो गया, ठीक है। अच्छा, सिंस वी नो दैट हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, सॉरी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। ये भी बात जानते हैं कि सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सब कितना होता है, 180 डिग्री होता है। देखो यहां पर ये और ये क्या होगा, अपोजिट एंगल होगा, एंगल बी प्लस एंगल डी, या अपोजिट एंगल है, इनका सब कितना होगा, 180 डिग्री। अभी आपने देखा बी किसके इक्वल है, डी के, तो डी प्लेस में हम डी लिख सकते हैं, एंगल बी प्लस एंगल बी इक्वल टू क्या हो गया, 180 डिग्री। तो एंगल बी क्या हो जाएगा, 2 एंगल बी इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री। 2 से डिवाइड हो जाएगा 90 डिग्री, एंगल बी हो गया आपका 90 डिग्री। अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, किसी भी पैरेललोग्राम में अगर आपने एक एंगल 90 डिग्री दिखा दिया तो रेक्टेंगल बन जाएगा। हेंस ABCD इज अ, हेंस आप ये भी लिख सकते हो, हेंस ये चीज वर्ड लिख दीजिए, साइक्लिक पैरेललोग्राम ABCD इज अ रेक्टेंगल, ठीक है, प्रूफ। अब आज इस बात को हमने प्रूव कर लिया, लेकिन आगे कहीं पर भी आएगा तो आप याद रखिएगा कि कोई भी अगर पैरेललोग्राम सर्कल लाई कर रहा है तो पक्का है क्या होता है, रेक्टेंगल होता है। यहाँ पे हमने इस बात को प्रूव करके दिखा दिया, ठीक है।